Global Mutation, I Eat the Dragon, Episode 3, Birth of the Storm। रूफटॉप पर हवा तेज चल रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ हवा नहीं महसूस हो रही थी, उसे वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। सिटी का हार्ट बीट बदल चुका था। रैट जनरल का डार्क पर्पल क्रिस्टल अब भी उसके हाथ में था और उसके अंदर की एनर्जी रेस्टलेस थी, जैसे उसे एब्जॉर्ब होने का इंतजार हो। ली मुवान उसके पास खड़ी थी। उसकी गोल्डन ड्रैगन ऑरा काम पर डोमिनेंट थी। नीचे सड़कों पर म्यूटेटेड क्रीचर्स फ्रीली रोम कर रहे थे। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी पंगु ब्लड लाइन को फील किया। पहले वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ओरिएंटेड थी, लेकिन अब उसे एक चीज समझ आ रही थी। अगर वो सिर्फ ब्रूट फोर्स पर रिलाय करेगा तो फ्यूचर बॉसेस के सामने स्लो पड़ जाएगा। पिछली जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी वीकनेस स्पीड थी। उसने क्रिस्टल को देखा। इस बार मैं फाउंडेशन को तोड़ूंगा, उसने धीरे से कहा। टीम को रूफटॉप के एक कॉर्नर में गार्ड पोजीशन लेने को कहा गया। अर्जुन वाटर टैंक के पास बैठ गया और क्रिस्टल को अपने चेस्ट के अगेंस्ट रखा। जैसे ही उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू की, उसका बॉडी वायलेंट रिएक्ट करने लगा। डार्क पर्पल ऑरा और गोल्डन ब्लड लाइन कोलाइड करने लगे। वेन्स चमकने लगी। सडनली उसकी बैक से क्रैक की आवाज आई। टीम पैनिक में आ गई। इंटरफेयर मत करो, लीमुवान ने चिल्लाया। अर्जुन का हार्ट बीट इतना लाउड हो गया कि सब सुन सकते थे। उसकी मसल्स टाइटन होने लगी, फिर कंप्रेस होने लगी, जैसे स्ट्रेंथ कंडेंस हो रही हो। पंगु ब्लड लाइन ने अपना फॉर्म चेंज करना शुरू किया। उसके दिमाग में एक एंशिएंट सीन फ्लैश हुआ। एक पुराना देवता जो लाइटनिंग और स्टॉर्म का मालिक था, जो जमीन को तोड़ने से ज्यादा हवा को कंट्रोल करता था। स्पीड इज पावर, एक एंशिएंट आवाज उसके अंदर गूंजी। अगले ही सेकंड अर्जुन का बॉडी हवा में लिफ्ट हुआ और एक शॉक वेव के साथ ब्लास्ट हुआ। कंक्रीट टूट गया। जब धूल बैठी तो अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका स्टांस बदल चुका था। उसकी बॉडी लीन और कॉम्पैक्ट लग रही थी, पर अंदर से प्रेशर इनसेन था। उसने एक स्टेप लिया और नेक्स्ट मोमेंट वो 20 मीटर दूर था। टीम को सिर्फ हवा का झटका महसूस हुआ। क्या? जांग वेई के मुंह से निकला। अर्जुन वापस उनके सामने अपीयर हुआ, जैसे टेलीपोर्ट हुआ हो। टियर 4, उसने काम टोन में कहा। उसकी आंखों में अब गोल्डन के साथ हल्की सी इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लिकर थी। ये स्पीड एवोल्यूशन था, पंगु ब्लड लाइन का नया फेज, स्टॉर्म फाउंडेशन। उस मोमेंट सिटी के नॉर्थ साइड से एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ। एक बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया। अर्जुन ने इंस्टेंटली सेंस किया, कोई हाई टियर क्रीचर स्पॉन हुआ है। टेस्ट करने का वक्त आ गया, उसने कहा। टीम रूफटॉप से नीचे मूव हुई। अर्जुन स्टेयर्स से नहीं गया, वो सीधा बिल्डिंग के साइड से जंप हुआ और हवा में मिड एयर एडजस्ट करके ग्राउंड पर सॉफ्टली लैंड किया। स्पीड के साथ कंट्रोल भी परफेक्ट था। स्ट्रीट पर 30-40 म्यूटेटेड क्रीचर्स एक ट्रक के आसपास जमा थे। अर्जुन ने बिना रुके डैश किया। टीम को सिर्फ ब्लर दिखा। एक सेकंड में 10 मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर थे, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में सिर्फ साइलेंस। अर्जुन उनके बीच खड़ा था, एक्स पर एक भी एक्स्ट्रा ब्लड ड्रॉप नहीं। ये तो ब्रोकन है, जांग वेई ने धीरे से कहा। ली मुवान मुस्कुराई। अब गेम फेयर हो रहा है। लेकिन अर्जुन का चेहरा सीरियस था। उसने दूर खड़ी एक शैडो को देखा, एक लंबा क्रीचर जो हाफ ह्यूमन हाफ मैंटिस जैसा था। उसकी आर्म्स ब्लेड की तरह थीं और आंखें ग्रीन ग्लो कर रही थीं। ये नॉर्मल स्पॉन नहीं था, ये हंटर टाइप था। क्रीचर ने अर्जुन को डायरेक्टली टारगेट किया। एक ब्लिंक में वो अर्जुन के सामने था और ब्लेड आर्म से स्ट्राइक किया। लेकिन अर्जुन ऑलरेडी वहां नहीं था। वो उसके पीछे अपीयर हुआ और एक फास्ट स्लैश मारा। हंटर ने बेयरली डॉज किया। फास्ट, क्रीचर ने डिस्टॉर्टेड वॉइस में कहा। यह कॉन्शियस म्यूटेशन था। फाइट शुरू हुई। हंटर की ब्लेड्स हवा को काट रही थी, लेकिन अर्जुन हर स्ट्राइक से एक माइक्रोसेकंड पहले मूव कर रहा था। स्पीड का मतलब सिर्फ फास्ट रन नहीं, फास्ट थिंकिंग भी था। अर्जुन ने पैटर्न रीड किया। थर्ड स्ट्राइक के बाद हंटर का लेफ्ट जॉइंट 0.2 सेकंड के लिए ओपन होता था। बस वही मोमेंट। नेक्स्ट एक्सचेंज में अर्जुन ने उस जॉइंट पर स्ट्राइक की। ब्लेड आर्म अलग हो गई। हंटर ने रोर किया और लीप किया, पर अर्जुन ने मिड एयर ही उसका हेड स्प्लिट कर दिया। ग्रीन स्पिरिट क्रिस्टल जमीन पर गिरा। टीम ने शॉक में देखा। अर्जुन ने क्रिस्टल उठाया और कैजुअली ली मुवान को दिया। तुम्हारी एनर्जी स्टेबल रहेगी अगर तुम एब्जॉर्ब करती रहो। सडनली ग्राउंड हिलने लगा। सीवर लाइन के कवर्स एक साथ ऊपर उछल गए। अंदर से डजन्स नहीं, हंड्रेड्स रैट्स बाहर आने लगे। लेकिन ये नॉर्मल रैट्स नहीं थे। इनके बॉडी पर मेटल जैसी ब्लैक स्किन थी। थर्ड वेव म्यूटेशन, अर्जुन ने स्लोली कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। उसने एक्स को स्पिन किया। स्टॉर्म बिगिंस।
और नेक्स्ट सेकंड वो हवा में डिसअपियर हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लू ट्रेल छोड़ते हुए। सीवर के ढक्कन एक साथ हवा में उछलकर सड़क पर गिर रहे थे और उन अंधेरे सुराखों से ब्लैक मेटालिक रैट्स का एंडलेस फ्लो बाहर आ रहा था। उनकी स्किन पर मेटल जैसी चमक थी, जैसे म्यूटेशन ने उन्हें आर्मर दे दिया हो। उनकी आंखें इलेक्ट्रिक ग्रीन ग्लो कर रही थीं और हर एक के मुंह से स्टीम जैसी गर्म सांस निकल रही थी। टीम इंस्टिंक्टिवली पीछे हटी, लेकिन अर्जुन नहीं हिला। उसकी आंखों में इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लिकर और इंटेंस हो गया। स्टॉर्म फाउंडेशन अब पूरी तरह एक्टिव था। उसने एक डीप सांस ली और अगले ही पल वो हवा में ब्लर बनकर मूव हुआ। पहला रैट उसके सामने जंप किया, लेकिन अर्जुन उसके थ्रू निकल गया, जैसे हवा को काट रहा हो। एक्स का एक हल्का सा आर्क और रैट दो टुकड़ों में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि नंबर्स खत्म नहीं हो रहे थे। ली मुवान ने अपना ड्रैगन ऑरा रिलीज किया। गोल्डन फ्लेम जैसी एनर्जी उसके आसपास सर्कुलेट करने लगी और उसने फ्रंट लाइन में एक सर्कुलर ब्लास्ट छोड़ा। डजन रैट्स जलकर पीछे गिर गए, लेकिन सीवर से और निकल रहे थे। ये स्वॉर्म स्ट्रैटेजी है, अर्जुन ने स्पीड में मूव करते हुए कैलकुलेट किया। कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। उसने अपनी सेंसेस स्ट्रेच की। स्पीड के साथ परसेप्शन भी इवॉल्व हुआ था। हर मूवमेंट स्लो लग रहा था, जैसे दुनिया का फ्रेम रेट कम हो गया हो और सिर्फ वो हाई फ्रीक्वेंसी पर चल रहा हो। तब उसने फील किया अंडरग्राउंड एक मैसिव एनर्जी पल्स। सोर्स नीचे है, उसने चिल्लाया। ज़ैंग वेई ने डर के साथ पूछा, मतलब? अर्जुन ने जवाब दिया, मतलब रैट जनरल सिर्फ कमांडर था, किंग अभी जिंदा है। ग्राउंड क्रैक होने लगा। एसफॉल्ट बीट से फट गया और एक जाइगेंटिक शैडो नीचे से पुश करते हुए ऊपर आई। कंक्रीट टूटकर हवा में उड़ने लगा। टीम ने जल्दी से डिस्टेंस बनाया। सीवर के अंदर से एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर उठा, हाफ रैट हाफ सेंटिपीड जैसा स्ट्रक्चर, बॉडी सेगमेंटेड और हर सेगमेंट पर छोटे स्पाइक्स। हेड जायंट रैट का, पर पीछे 20 मीटर लंबी बॉडी। उसकी आंखें डीप वायलेट थीं। ये रैट किंग नहीं, रैट ओवरलॉर्ड था। अर्जुन के दिमाग में फ्लैश हुआ। पिछली जिंदगी में ये क्रीचर 3rd मंथ में अपीयर हुआ था और पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइप कर दिया था। लेकिन अब टाइमलाइन एक्सेलरेट हो चुकी थी। रैट ओवरलॉर्ड ने एक डेफनिंग स्क्रीच की जो शॉक वेव की तरह फैला। टीम के कुछ मेंबर्स घुटनों पर गिर गए। अर्जुन ने इंस्टेंटली डैश किया और शॉक वेव के ऑपोजिट डायरेक्शन में कट लगाकर वेव को स्प्लिट कर दिया। ली मुवान, हाई ग्राउंड, उसने कमांड दिया। ली मुवान एक ब्रोकन बस के ऊपर लीप हुई और वहां से गोल्डन एनर्जी रेन की तरह बरसाने लगी। रैट ओवरलॉर्ड के सेगमेंट्स पर ब्लास्ट्स लगे, लेकिन सिर्फ आउटर शेल क्रैक हुआ। क्रीचर ने अपनी लॉन्ग बॉडी को विप की तरह घुमाकर अर्जुन पर अटैक किया। अगर ये स्ट्राइक लगती तो पूरा बिल्डिंग गिर सकता था, पर अर्जुन अब स्लो वर्ल्ड में नहीं था। उसने ग्राउंड पर सिर्फ एक टैप किया और पूरा बॉडी इलेक्ट्रिक स्ट्रीक बनकर साइड में शिफ्ट हो गया। इम्पैक्ट से रोड क्रेटर बन गया। अर्जुन ने समझा, डायरेक्ट स्ट्रेंथ से नहीं, प्रिसीजन से जीतना होगा। उसने ओवरलॉर्ड के बॉडी को ऑब्जर्व किया। हर सेगमेंट के बीच एक थिन कनेक्टिव टिश्यू था जो आर्मर्ड नहीं था। वीक पॉइंट्स, लेकिन स्पीड अलोन इनफ नहीं थी। उसे कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स चाहिए थे। कवर दो मुझे, अर्जुन ने चिल्लाया। वाटर एफिनिटी वाला लड़का आगे बढ़ा और सीवर के पानी को कंट्रोल करके रैट ओवरलॉर्ड के नीचे स्लिपरी वॉटेक्स बनाने लगा। क्रीचर का बैलेंस थोड़ा अनस्टेबल हुआ। ली मुवान ने अपना ड्रैगन ऑरा कंप्रेस किया और एक मैसिव स्पीयर बनाया जो उसने ओवरलॉर्ड के हेड पर थ्रो किया। क्रीचर ने रोर किया और स्पीयर को बाइट करके तोड़ दिया, लेकिन उस मोमेंट में अर्जुन ऑलरेडी मूव कर चुका था। वो ओवरलॉर्ड की बॉडी के ऊपर डैश करते हुए सेगमेंट्स पर एक के बाद एक माइक्रोसेकंड स्ट्राइक्स लगा रहा था। एक्स हर कनेक्टिव जॉइंट पर लैंड कर रहा था। स्पार्क्स और ब्लड मिक्स होकर हवा में स्प्रे हो रहे थे। ओवरलॉर्ड वायलेंट थ्रैश करने लगा। एक सेगमेंट ने अर्जुन को हिट कर दिया और वो हवा में उछलकर एक कार पर क्रैश हुआ। कार का मेटल फोल्ड हो गया। टीम का हार्ट एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट कार के दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक ब्लर निकला। अर्जुन खड़ा था। उसकी साइड से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ फोकस था। और फास्ट, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी स्टॉर्म फाउंडेशन को और पुश किया। हार्ट बीट एक्सेलरेट हुआ। दुनिया और स्लो हो गई। अब उससे ओवरलॉर्ड की हर मसल ट्विच क्लियरली दिख रही थी। क्रीचर ने अपना हेड ओपन किया और अंदर से करोसिव ग्रीन एसिड स्प्रे किया। अर्जुन ने मिड एयर ही स्पिन करके एसिड के बीच से पाथ काव किया और डायरेक्टली हेड के ऊपर लैंड किया। उसने एक्स को दोनों हाथ से पकड़ा और पूरी कंडेंस्ड स्पीड एनर्जी को ब्लेड में चैनल किया। स्टॉर्म क्लीव। एक्स लाइटनिंग जैसी फ्लैश के साथ नीचे गिरा। स्ट्राइक डायरेक्टली हेड के क्राउन पर लगा। एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन हुआ। ओवरलॉर्ड का स्क्रीच हाफ में कट गया। उसका जायंट बॉडी वायलेंट शेक करके धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। ग्राउंड फिर से क्रैक हुआ।
सीवर लाइन पूरा कोलैप्स हो गया। साइलेंस, सिर्फ हैवी डस्ट और स्मोक हवा में थी। टीम धीरे धीरे पास आई। रैट ओवरलॉर्ड का हेड स्प्लिट था और अंदर से एक मैसिव वायलेट स्पिरिट कोर चमक रहा था, जो पहले देखे गए क्रिस्टल से कई गुना बड़ा था। एनर्जी इतनी डेंस थी कि हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और एक सेकंड के लिए उसकी हार्टबीट नॉर्मल हुई। ये सिर्फ पावर नहीं, एवोल्यूशन की थी। ली मुवान उसके पास आई। अगर तुम इसे अब्सॉर्ब करोगे तो, उसने पूछा। अर्जुन ने हल्का सा स्माइल किया। तो स्टॉर्म हरिकेन बन जाएगा। पर उस मोमेंट सिटी के साउथ साइड से एक और रोर गूंजा। ये रोर रैट ओवरलॉर्ड से भी ज्यादा हैवी था। अर्जुन ने उस डायरेक्शन में देखा। स्काईलाइन के पीछे से एक विंग्ड शैडो उठी, मैसिव और टेरिफाइंग। अभी अब्सॉर्ब करने का वक्त नहीं। अर्जुन ने क्रिस्टल को टेम्परेरली स्टोर किया। अब असली प्रेडेटर आ गया है। टीम ने भी उस शैडो को देखा और उनके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। स्टॉर्म अभी शुरू हुआ था, लेकिन आसमान में जो आ रहा था वो शायद ड्रैगन लेवल का थ्रेट था। स्काईलाइन के पीछे जो शैडो उठी थी वो धीरे धीरे साफ होने लगी और टीम की सांसें रुक गईं। दो मैसिव विंग्स लाल आसमान को काट रहे थे। हर फ्लैप पर हवा का प्रेशर नीचे की बिल्डिंग्स को हिला रहा था। क्रीचर का बॉडी रेप्टिलियन था, स्केल्स ब्लैक और डीप क्रिम्सन मिक्स, और उसकी गर्दन लंबी और रॉयल पोस्चर में उठी हुई। आंखें मोल्टन गोल्ड जैसी चमक रही थी। ये सिंपल म्यूटेशन नहीं था, ये हाई टियर एपेक्स प्रेडेटर था। अर्जुन ने तुरंत समझा, सोलर स्टॉर्म का थर्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। ड्रैगन क्लास म्यूटेशन, उसने धीरे से कहा। ली मुवान ने उस क्रीचर को देखा और उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करने लगी। उसके स्केल्स हल्की सी ग्लो करने लगे। विंग्ड मॉन्स्टर ने एक डेफनिंग रोर की जो हवा में शॉक वेव बनकर फैल गया। स्ट्रीट के ग्लास शार्ड्स टूट गए। कार अलार्म्स एक साथ बजने लगे। टीम ने अपने कान कवर किए। अर्जुन ने स्पीड एक्टिवेट की और शॉक वेव के बीच एक इलेक्ट्रिक स्ट्रीक बनकर खड़ा हो गया। वो रोर सिर्फ साउंड नहीं था, डोमिनेंस डेक्लेरेशन था। ड्रैगन क्लास क्रीचर ने सीधा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया और डाइव किया। उसकी स्पीड रैट ओवरलॉर्ड से भी ज्यादा थी। अगर वो डायरेक्टली लैंड करता तो पूरा ब्लॉक कोलैप्स हो जाता। स्कैटर, अर्जुन ने कमांड दिया। टीम अलग अलग डायरेक्शंस में मूव हुई। ली मुवान एक ब्रोकन बिल्डिंग के टेरेस पर लीप हुई। ड्रैगन क्रीचर ने लैंड करते ही अपने क्लॉस से ग्राउंड को टियर किया और कंक्रीट की लंबी लाइन हवा में उड़ी। अर्जुन उसके बिल्कुल नीचे से स्लाइड करते हुए निकला और एक्स से उसके फ्रंट लेग पर स्ट्राइक किया। स्पार्क्स निकले, पर स्केल सिर्फ स्क्रैच हुआ। आर्मर इनसेन है, अर्जुन ने कैलकुलेट किया। क्रीचर ने टेल व्हिप की और पूरा बस हवा में उछलकर अर्जुन की तरफ फेंका, लेकिन अर्जुन ऑलरेडी वैनिश हो चुका था। वो बिल्डिंग के वॉल पर रन करते हुए ऊपर गया, फिर वहां से मिड एयर लीप करके ड्रैगन के बैक पर लैंड हुआ। एक्स से उसने रिपीटेड स्ट्राइक्स लगाए, पर स्केल क्रैक नहीं हुआ। ड्रैगन ने फ्लिप किया और अर्जुन को शेक ऑफ कर दिया। अर्जुन हवा में स्पिन करते हुए ग्राउंड पर लैंड हुआ। ली मुवान ने ऊपर से गोल्डन फ्लेम रेन की जो सीधा ड्रैगन के विंग्स पर लगी। विंग मेम्ब्रेन थोड़ा बर्न हुआ और क्रीचर ने गुस्से में रोर किया। इसके विंग्स वीक हैं, ली मुवान ने चिल्लाया। अर्जुन ने इंस्टेंटली प्लान शिफ्ट किया। स्पीड का पूरा पोटेंशियल यूज करना होगा। उसने अपने स्टॉर्म फाउंडेशन को एक्सट्रीम तक पुश किया। हार्ट बीट और तेज, विजन टनल जैसा हो गया, सिर्फ टारगेट क्लियर। दुनिया ऑलमोस्ट फ्रीज सी लगने लगी। ड्रैगन ने फिर डाइव किया, इस बार डायरेक्टली अर्जुन पर अर्जुन ने लास्ट मिलीसेकंड में डैश किया और ड्रैगन के बॉडी के पैरेलल रन करते हुए उसके विंग जॉइंट पर माइक्रो सेकंड में 12 स्ट्राइक्स लगा दिए। हर स्ट्राइक एक ही लाइन में। क्रैक की आवाज आई। विंग का जॉइंट फ्रैक्चर हुआ। ड्रैगन का बैलेंस हिल गया और वो एक साइड क्रैश हुआ, बिल्डिंग के साइड को तोड़ते हुए। डस्ट और डेब्री का क्लाउड उठा। टीम ने मौका देखा। वाटर एफिनिटी लड़के ने नियर बाय ब्रोकन पाइपलाइन का पानी कंट्रोल करके ड्रैगन के हेड पर प्रेशर जेट बनाया ताकि वो डिसोरिएंट हो। जैंग वे ने जो भी बचा वेपन था उसे थ्रो किया डिस्ट्रैक्शन के लिए। ली मुवान ने अपना ड्रैगन ऑरा कंप्रेस किया। इस बार उसने सिर्फ एनर्जी नहीं, अपना ब्लड लाइन एसेंस चैनल किया। उसके पीछे एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन इल्यूजन फुल फॉर्म में अपीयर हुआ। अर्जुन अब, उसने चिल्लाया। अर्जुन इलेक्ट्रिक स्ट्रीक बनकर ड्रैगन के नेक पर चढ़ा। उसने रैट ओवरलॉर्ड का वायलेट स्पिरिट कोर निकाला। एनर्जी इनसेन थी। उसने बिना डिले के उस कोर को अपने चेस्ट पर क्रश किया और उसकी रॉ एनर्जी को इंस्टेंट अब्सॉर्ब किया। पेन एक्सप्लोजन जैसा हुआ। वेन्स ब्लू लाइटनिंग से भर गईं। स्टॉर्म फाउंडेशन ने एक और लीप लिया। उसकी स्पीड अब सिर्फ फिजिकल नहीं, एलिमेंटल हो गई।
हवा उसके साथ मूव कर रही थी। ड्रैगन ने उठने की कोशिश की, पर अर्जुन ऑलरेडी उसके नेक के ऊपर था। ली मुवान ने अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर रिलीज किया, जो सीधा अर्जुन के एक्स के साथ सिंक्रोनाइज हुआ। स्टॉर्म ड्रैगन क्लीव! अर्जुन ने फुल फोर्स से स्ट्राइक मारा। एक्स लाइटनिंग और गोल्डन फ्लेम के फ्यूजन में ग्लो कर रहा था। स्ट्राइक डायरेक्टली ड्रैगन के नेक के वीक मेम्ब्रेन पर लगा, जो पहले क्रैक हुआ था। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, शॉकवेव ने पूरा एरिया हिला दिया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ व्हाइट लाइट थी। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो ड्रैगन का मैसिव बॉडी ग्राउंड पर गिरा हुआ था, नेक हाफ सेवर्ड, मोल्टन ब्लड रोड पर बह रहा था। साइलेंस हैवी था, सिर्फ हवा का हल्का सा शोर। टीम धीरे धीरे पास आई। ड्रैगन की आंखें बुझ चुकी थीं। उसके स्कल के अंदर से एक रेडिएंट क्रिम्सन गोल्ड क्रिस्टल चमक रहा था, प्योर और टेरिफाइंग एनर्जी के साथ। अर्जुन थोड़ा स्टैगर हुआ, लेकिन गिरा नहीं। उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक ऑरा स्टेबल फ्लो में निकल रही थी। अब वो सिर्फ फास्ट नहीं था, वो स्टॉर्म का सेंटर था। ली मुवान उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये विक्ट्री सिर्फ सर्वाइवल नहीं थी, ये अनाउंसमेंट थी। अर्जुन ने ड्रैगन क्रिस्टल उठाया और आसमान की तरफ देखा। लाल क्लाउड्स धीरे धीरे हट रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक और डार्कर लेयर विजिबल थी। सोलर स्टॉर्म खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ फेज 1 था। अर्जुन ने काम लेकिन डोमिनेंट टोन में कहा, अब सिटी हमारी हंटिंग ग्राउंड है। जो भी इवॉल्व होगा या तो हमारे साथ चलेगा या स्टॉर्म में बिखर जाएगा। दूर कहीं से एक और डिस्टेंट रोर आया, इस बार जमीन के नीचे से। अर्जुन के होंठ पर हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल आई। गुड, उसने कहा, स्पीड का असली टेस्ट अब होगा। एपिसोड 3 यहीं कंक्लूड होता है, लेकिन बर्थ ऑफ द स्टॉर्म ने एक नया एरा शुरू किया है, जहां अर्जुन सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि इवॉल्विंग प्रेडिटर बन चुका है।